यह कहानी उन तीर्थ यात्रियों की है जो तीर्थ यात्रा खत्म करके वापस आ रहे थे और फिर उनके ऊपर मुसीबत आ गई। तीर्थ यात्रियों से भरी हुई बस तीर्थ यात्रा करके वापस लौट रही थी। पहाड़ी रास्ता था, सुकून वाला माहौल था, भजन कीर्तन चल रहा था और सुहाना मौसम था। सब ठीक ठाक था। फिर अचानक से मौसम पलट गया। आंधी तूफान चलने लगा, आसमान में काले बादल छा गए, घनघोर बारिश होने लगी और साथ में बिजलियां कड़कने और चमकने लगी और डरावना मौसम हो गया। बस के थोड़ी दूर ही पर एक बिजली आकर गिरी। सारे लोग डर गए कि पता नहीं हमने क्या गुनाह किया कि हमारे पाप भगवान ने क्षमा नहीं किए। अभी तो हम सब दर्शन करके आए ही हैं। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। थोड़ी दूर फिर से पहाड़ पर एक और बिजली गिरी। अंदर बैठे लोगों को लगा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, हमारा जीवन समाप्त होने वाला है। तीर्थ दर्शन करके आए हैं, फिर भी हमारा पाप माफ नहीं हुआ। अब हम सब मरने वाले हैं। ड्राइवर ने बस को साइड में लगा दिया और फिर यात्रियों की तरफ आया और कहने लगा कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सब दर्शन करके आए हैं, लेकिन आप सब में अभी भी एक ऐसा शख्स बैठा है जिसके पाप प्रभु ने क्षमा नहीं किए और आज उसका जाना तय है। अब उस एक शख्स के चक्कर में बस पर भी बिजली गिर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टेस्ट कर लेते हैं। वो सामने जो पेड़ दिख रहा है, सब लोग एक एक करके जाएं और उस पेड़ को छूकर आए। जिस शख्स को प्रभु ने क्षमा नहीं किया होगा उसके ऊपर बिजली गिरेगी और उसकी जान चली जाएगी। कम से कम बाकी लोग तो बच जाएंगे। सब ने हाँ में हाँ भर दी कि अच्छा उपाय है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। एक के चक्कर में सब क्यों मरे। फिर एक एक करके लोगों ने जाना शुरू किया। जो पहला व्यक्ति उतरा वह घबरा रहा था, उसके पैर भी कांप रहे थे, कहीं मेरी जान ना चली जाए। एक एक करके सब लोग जाने लगे, डरते डरते पेड़ को छू करके वापस आने लगे। किसी की भी जान नहीं गई। अब एक आखिरी व्यक्ति बचा था और जब वह बस में से उतरा तो सारे लोग उसे घूर रहे थे। उन सज्जन को सब देख रहे थे। ड्राइवर भी देख रहा था कि भाई साहब आप ही हो जिसकी वजह से आज सभी की जान जाने वाली थी। वह भी डरते डरते और कांपते कांपते प्रभु का नाम लेते लेते उस पेड़ के पास गए। जाकर के उस पेड़ को छुआ, तभी एक जोरदार बिजली गिरी, लेकिन पेड़ पर नहीं, उस बस पर गिरी और सारे लोगों की जान चली गई। सिर्फ इकलौता शख्स ऐसा था जिसकी वजह से उन सब लोगों की जान बची हुई थी। जैसी ही वह बस से बाहर आया सबकी जान चली गई। कई बार अच्छे लोग जो आपके साथ जुड़ जाते हैं, उनकी दुआएं, उनके पॉजिटिविटी और प्रार्थनाएं आपके साथ जुड़ जाती है, आपके जीवन में भी अच्छा होने लगता है। कई लोग ऐसे लोग होते हैं जो बिना बताए आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए।